अगर तुम्हारा टारगेट है आईआईटी बॉम्बे या इंडिया के टॉप 5 आईआईटीज में जाना, लेकिन तुम्हारे बैकलॉग्स बन चुके हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें एक वादा कर सकता हूं, तुम्हारे बैकलॉग्स 100% खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे करंट करिकुलम में कोई चेंज नहीं आएगा एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अ टॉप आईआईटी विल रिमेन द सेम। अगर तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम दिव्यांशु है। मैंने 2018 में आईआईटी क्रैक करी थी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अगर तुम्हारे बैकलॉग्स बन चुके हैं तो तुम्हें क्या वन शॉट्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बेसिकली बैकलॉग्स को कैसे जीरो डाउन करना है वाइल मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ योर करंट चैप्टर्स, इस वीडियो में बात करूंगा। बस मुझे एक चीज़ चाहिए, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट जहाँ करते हो वहाँ पे एक हाइप का बटन होगा तो वीडियो को हाइप कर देना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें रियलाइज़ करनी है कि तुमने गलती कर दी है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, अ टेरेबल मिस्टेक। यू हैव टू ओन योर मिस्टेक कि मेरे बैकलॉग बन गए एंड मैंने ये गलती करी एंड वाई डू यू हैव टू ओन दिस मिस्टेक, ताकि तुम ये गलती दोबारा ना करो। नंबर 1 रूल ऑफ क्लियरिंग बैकलॉग्स इज टू नॉट क्रिएट मोर बैकलॉग्स। समझ रहे हो कुछ? डज इट मेक सेंस टू यू? डोंट क्रिएट मोर बैकलॉग्स। इसका मतलब जो करंट क्लास में चीज़ें चल रही हैं, अगर तुम 11th में हो या फिर अभी तुम जस्ट 12th में गए हो, तुम्हें जो करंट क्लास में चीज़ें चल रही हैं उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको तुम्हें कंठस्थ करके रखना है। तुम्हें बैकलॉग्स के पीछे टूटना नहीं है एकदम से कि भाई ये काम करता हूँ मैं 2 हफ्ते ना कुछ नहीं पढ़ता अभी करंट क्लास का, पूरे बैकलॉग्स पे लगता हूँ और फिर एकदम फ्रेश तरीके से शुरुआत करूँगा। ये स्ट्रैटेजी हम सब के दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन ये काम नहीं करती है, इसलिए कोशिश भी मत करना। डोंट ट्राई टू मिस द करंट सिलेबस विच इज हैपनिंग इन योर क्लास, दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे आते हैं। चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करो यार। तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तुम आईआईटीएन बनने वाले हो, रिवर्स इंजीनियर करो। एक बैकलॉग को क्लियर करने में कितना समय लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे 5 चैप्टर्स है जिनका तुम्हें बैकलॉग है एंड तुम्हें पता है तुम्हें हर चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं। सो टोटल तुम्हें 50 से 60 घंटे चाहिए और तुम्हारा पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें हर दिन सिर्फ 2 घंटे बैकलॉग्स को देने हैं। सो बेसिकली इन 1 मंथ, इन 4 वीक्स तुम्हारा बैकलॉग 100% क्लियर हो सकता है। यहां से यू विल थिंक इट इज पॉसिबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को लगती है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बैकलॉग्स क्लियर कैसे करूं? उसके चक्कर में करंट सिलेबस नहीं पढ़ रहा, उसके चक्कर में और बैकलॉग्स बन रहे हैं और बहुत ही गंदा नेगेटिव फ्लाईव्हील बन रहा है। सो रिवर्स इंजीनियर योर बैकलॉग्स, घंटों में तब्दील करो उसको और उस घंटों को दिन के 2 घंटे से डिवाइड करो एंड क्रिएट अ नंबर फॉर योर सेल्फ कि ओके मेरा नंबर 30 दिन आ रहा है या फिर मेरा नंबर 60 दिन आ रहा है। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन मेक यू क्लियर योर बैकलॉग्स इन 3 days। ठीक है, अगर तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशन है तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट यू आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर ऑल बैकलॉग्स इन 3 days। अब अगर तुम क्लास 11th के मिड में हो या फिर 12th में तुम जस्ट आए हो तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि वन शॉट मत देखो। ठीक है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए प्रॉपर नोट्स को फॉलो करो, जो सर ने पढ़ा है, लेक्चर्स को फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस करो, बिकॉज तुम्हारे पास स्टिल 1 साल है और अगर तुम्हें 3 महीने भी लग रहे हैं बैकलॉग क्लियर करने में, इट इज़ वर्थ इट। लेकिन अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको 2026 का जेई का पेपर लिखना है या फिर तुम्हारे पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं जेई के पेपर में, देन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि जाओ वन शॉट देखो और PYQs लगाना चालू कर दो सीधे से। डोंट फोकस ऑन सिंगेज, डोंट फोकस ऑन एनी बालाजी रेफरेंस बुक्स, सीधे PYQs लगाना चालू कर दो, बिकॉज तुम्हारे पास ऑलरेडी करंट सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा लोड है और बैकलॉग्स का लोड और ले लोगे तो तुम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा तुम्हें स्टेप बैक करना पड़ेगा, बट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज वन शॉट देखना और PYQs लगाना। अभी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल IITian से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, इंडिया के टॉप IITs के एक्चुअल IITian भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहाँ पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो।
लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना ज़रूर। तो जो मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई है, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया ना दोस्त, तो तुम बैकलॉग्स क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें IIT जाना है तो मेरी बात ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे आए बैकलॉग्स के लिए, बट तुम्हारा अल्टीमेट गोल इज नॉट टू क्लियर बैकलॉग्स, इट इज टू गेट इनटू IIT बॉम्बे और टॉप 5 IITs। यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ मेरे दोस्त। मेरा स्टैंडर्ड है कि मेरे बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, दिव्यांशु के एक भी बैकलॉग नहीं बनेगा, बिकॉज दिव्यांशु है। तुम्हारे बन कैसे गए बैकलॉग? तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम इतने ज़्यादा लेजी थे कि तुमने खुद के बैकलॉग्स बनने दिए। डोंट मेक योर स्टैंडर्ड्स लो, हैव अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ यार। मेरे कभी स्टैंडर्ड नंबर से डिसाइडेड नहीं होते थे कि मेरे मॉक टेस्ट में 200+ नंबर आने चाहिए। मेरे स्टैंडर्ड होते थे कि मुझे सिली मिस्टेक कम करनी है। अगर मैंने 50 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी, मैं खुद को कोसता था कि क्या कर दिया मैंने। मैक्सिमम 2% 3% सिली मिस्टेक इज अलाउड, उससे ज़्यादा नहीं अलाउड है। तो मेक अ बेटर स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें खुद की समय की वैल्यू, खुद की परसीव्ड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके तुम एक IITian बन पाओगे ना। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम IITian को एक ऊंचे दर्जे की नज़रिए से देखते हो कि नहीं देखते हो? अब मुझे ये बताना कि क्या तुम खुद को ऊंचे नज़रिए से देखते हो? अगर तुम खुद को लुक डाउन अपॉन करते हो, लुक अप नहीं करते, सो यू डोंट डिजर्व टू बिकम एन IITian। जेन्युइनली यू डोंट। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग योर सेल्फ अप, तभी तुम IIT क्रैक कर पाओगे। तो इस वीडियो से बैकलॉग के तुमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इसके बाद भी तुम्हें डाउट है तो एक भैया है गर्वित गर्ग, ठीक है, वो अभी IIT मंडी में है, उनसे तुम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो चैट या कॉल पे। नीचे मैं उनकी कांटेक्ट इन्फो की लिंक डाल दूंगा। उनके 5 महीने के बैकलॉग थे, उन्होंने क्लियर करे और IIT मंडी चले गए 4000 रैंक लेके आके। तो चाहते हो तो मैं तुम्हें उनकी लिंक दे दूंगा नीचे, तुम उनसे बात कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, उनसे डायरेक्टली पूछ लेना। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि IITian बनने का एक माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट होता है खुद का एक स्टैंडर्ड सेट करने का। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स। क्या करोगे कमेंट? आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स। और अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो यू हैव टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। इस चैनल का एक ही पर्पस है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को देख रहा है, उसका IIT में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर IIT में नहीं हुआ तो इंडिया के टॉप NIT में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर टॉप NIT में नहीं हुआ तो इंडिया के टॉप IIIT में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर उसमें नहीं हुआ तो इंडिया के टॉप बिट्स के कॉलेजेस में होना चाहिए। लेकिन उसको इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में होना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे तुम्हें रगड़ना पड़ेगा दोस्त, मुझे तुम्हें पुश करना पड़ेगा, एंड आई एम रेडी टू डू दैट। बट आर यू रेडी टू बी पुश्ड? दिस इज वॉट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, आई विल हैव हाई स्टैंडर्ड्स। एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा बैकलॉग्स के बारे में एक क्रिस्प में डिटेल में समझ में आया हो कि तुम्हें बैकलॉग्स कैसे क्लियर करने हैं। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।